हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। मतलब कॉर्ड्स मतलब यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो देखो, तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सर्कल है। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं रफली, तो इसको मैं आपको फेयरली बताऊंगा कैसे चीज़ें हैं। तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना लिया, देखो। ओके, अच्छा, बोले इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्ड बना लो ऐसे, एक मैंने यहाँ पर ऐसे कॉर्ड बनाया ए बी, और यहाँ पर एक दो कॉर्ड्स ऐसे बनाओ कि इंटरसेक्ट हो सर्कल के अंदर, ठीक है। और दूसरा मैंने बना लिया ऐसे, इसको नाम ले लेते हैं सी डी, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूफ कीजिए दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझना है इस चीज़ को ध्यान से, जो लाइन मतलब द प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, क्या यहाँ पर बोला गया है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग, मतलब एक लाइन है जो जॉइन कर रहा है, किसको जॉइन कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। मतलब किसको किसको जॉइन कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दो कॉर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, इसको आप एम कंसिडर कर लो। और किसको जॉइन कर रहा है, सेंटर को, मतलब। और यहाँ पे एक सेंटर है हमारा सर्कल का, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये लाइन के बारे में कहा गया है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब इस लाइन के बारे में बोला, यही लाइन जॉइन कर रहा है सेंटर को और जो दो कॉर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये लाइन एक जॉइन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, वो क्या बोल रहा है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के साथ, यही हमारा कॉर्ड है ना, ए बी और सी डी इज आवर कॉर्ड। तो ये लाइन कॉर्ड के साथ, मतलब ये जो है हमारा कॉर्ड ए बी और सी डी, इसके साथ इक्वल एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये लाइन और ये, इसको पकड़ लो, ये हमारा कॉर्ड है सी डी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है वो, ये वाला एंगल। तो ये दो एंगल यहाँ बन रहे हैं इस कॉर्ड के साथ, सी डी कॉर्ड के साथ, सी डी कॉर्ड, और ये जो हमारा लाइन, इसके साथ यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए बी कॉर्ड, और इसका एक लाइन, मतलब ये जो हमारा लाइन है और ए बी कॉर्ड के साथ यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो प्रूफ कीजिए ये दो एंगल्स आपके इक्वल हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है, ये दो एंगल को इक्वल दिखाना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम सेंटर से क्या करेंगे, एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो हमारा कॉर्ड ए बी पे। और फिर उसी तरह यहाँ पर करेंगे, सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलरली आएगा, ड्रॉ करेंगे हम, और सी डी कॉर्ड के ऊपर करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे इसका नेमिंग ले लो पी ले लो, यहाँ पर इसका नेमिंग ले लो क्यू, राइट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, तो हमें ये दिखाना है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बोल के, ठीक है। तो गिवन आपको पता है, ये गिवन में यहाँ पर क्या है कि भाई ए बी और सी डी हमारे दो इक्वल कॉर्ड है। तो गिवन पार्ट तो यही होगा आपका कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। तो कैसे करें इसको प्रूफ हम, तो ये दो ट्रायंगल को हम पहले इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। ये दो ट्रायंगल को हम मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। कौन से दो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम। तो क्वेश्चन इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब इससे यहाँ पर ये रखता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा देता है। तो हम कौन से दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, ओ पी एम एंड ट्रायंगल हम लेने वाले हैं ओ क्यू एम, ठीक है। तो ओ पी एम ओ क्यू एम, ये दो ट्रायंगल लो। अब यहाँ पर क्या, अब तीन चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, अब बताओ, सोचो, खुद भी गेस करो। एक चीज़ तो ये 90 वो लिख दो पहले कि भाई ये जो हमारा एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ओ पी एम, ये वाला एंगल, तो मैं लिखेंगे ओ पी एम जो एंगल है वो बराबर है आपका इसके साथ, किसके साथ ना, ओ क्यू एम के साथ इक्वल है। क्यों इक्वल है, 90 है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रीजन इज 90। चलो यहाँ पर ख़त्म, नेक्स्ट। अब देखो ये बच्चों आपका क्या है, एक कॉमन है, जो ओ एम है वो बराबर है ओ एम के साथ, कॉमन है ये ओ एम। और एक तीसरा हमें और एक खोजना है, वो आपका क्या होगा, दिस ना, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। आप खुद सोचो ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं कि ओ पी बराबर है ओ क्यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों थ्योरम लगा। यहाँ पर थ्योरम क्या होगा कि इक्वल कॉर्ड्स, ये बताया था मैंने आपको, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये दोनों तो इक्वल कॉर्ड्स है ना, ए बी और सी डी, तो सेंटर से उनकी दूरी ये लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस लाइन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड ए बी एंड द सेंटर। तो ये लाइन जो है ओ पी जो होगा वो बराबर होगा ओ क्यू के साथ, ठीक है। तो वही सेम रीजन, बार बार में बोलने की मुझे जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा थ्योरम। इक्वल कॉर्ड्स, सॉरी हाँ यस, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है।
इसीलिए ओ पी बराबर हो गया ओ क्यूब के साथ। जो बच्चों थ्योरम नहीं समझे था, थ्योरम को देखो, ठीक है, आपका डाउट नहीं रहेगा, श्योर, गारंटी। ओ पी बराबर है ओ क्यूब के साथ, यहाँ पर रीजन आप लिख दोगे इक्वल कॉर्ड सा इक्वेशन फ्रॉम द सेंटर। यहाँ तक हो गया, तो हम बोल सकते हैं भाई हमारा ट्रायंगल प्रूव हो चुका है कॉन्ग्रुएंट। तो ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट है हमारा किसके साथ, ट्रायंगल ओ क्यू एम के साथ हमारा कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दो ट्रायंगल ओ पी एम एंड ओ क्यू एम, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कौन सा कंडीशन यहाँ पर यूज हुआ हमारा, RHS कंडीशन, राइट। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ भाई ये वाला एंगल मेरा बराबर है इसके साथ, हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सिंपलिसिटी लिख दो। तो ये वाला एंगल जो है इसका नेमिंग क्या है, OMP। तो OMP जो एंगल है वो बराबर है एंगल हमारा OMQ के साथ। OMQ मतलब ये वाला OMQ में दिस एंगल, ये दोनों एंगल को अब सिंपलिसिटी से इसको इक्वल कर दो, सिंपलिसिटी। अब जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं सर यहाँ पर कुछ अब लिखा नहीं, पर ठीक से स्टेटमेंट आपको चाहिए, तो ये रहा बच्चों स्टेटमेंट, पूरे अच्छे से फिगर ड्रॉ किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, गिवन क्या हम प्रूव कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टोटल A to Z जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है, वही सेम फिगर है, सेम नेमिंग है, कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ वही है, बस मैं वहाँ पर रफली समझा रहा था, यहाँ स्टेटमेंट के साथ सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देखो और समझ जाओगे, गारंटी समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर तो स्टेटमेंट बाद में लिखोगे, पहले चीज़ों को समझो, स्टेटमेंट इसके पीछे मत जाओ, पहले चीज़ों को समझो फिर स्टेटमेंट जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ऑलरेडी आपको एक फिगर यहाँ पे गिवन है, तो ये काम करते हैं इसको स्टेटमेंट के थ्रू, अच्छा चलो यहाँ भी रहने दो, मैं फिगर पहले बना लेता हूँ यहाँ पर, जो अभी आपका बुक का फिगर है। तो बच्चों यहाँ पर दो सर्कल है, एक सर्कल आपका ऐसे है, फिर से और एक सर्कल यहाँ पर ऐसे गिवन है, राइट। जो बुक में जो फिगर गिवन है मैं वो बना रहा हूँ, और ऐसे है, और यहाँ पर सेंटर है O। जैसे बुक में गिवन है, बुक का मैं नहीं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये AB है, राइट, और ये आपका CD, बस इतना ही है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा बुक का जो फिगर है उसको हम देखते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, एक ही सेंटर पे दो सर्कल ड्रॉ हुए हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। मतलब ये इस सेंटर पे ये सर्कल भी ड्रॉ हुआ है, ये सेंटर पे ये बड़ा वाला सर्कल भी ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ABCD यहाँ पर इसको पॉइंट्स है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई जो AB जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू प्रूव AB, मतलब AB जो है इसको प्रूफ करना है इक्वल ACD के साथ। कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी है। कैसे, देखो, तो पहले आप गिवन पर आपको लिख ही दोगे, मैं यहाँ पर सारा गिवन कुछ लिखा हूँ, आपको बता भी देता हूँ कि पहले आप गिवन में लिखोगे भाई हमारा दो सर्कल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन पार्ट में ये लिखना है टू प्रूफ, तो आपको पहले से पता है कि भाई AB इक्वल टू CD मुझे प्रूफ करना है इक्वल, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखेंगे कि ड्रॉइंग परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू द दिस कॉर्ड, सेंटर टू दिस कॉर्ड, मतलब हम एक सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे हमारे कॉर्ड के ऊपर, जो BC कॉर्ड है, और ये जो लाइन है बच्चों ये आपका BC कॉर्ड के ऊपर भी लाई कर रहा है, एंड AD जो बड़ा वाला कॉर्ड है AD कॉर्ड के ऊपर भी लाई कर रहा है। सिंपल सी बात समझो, ये छोटा वाला सर्कल आपको दिख रहा है, उसका सेंटर दिख रहा है, उसके कॉर्ड क्या है, उसका BC उसका कॉर्ड है, तो सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ठीक है, BC कॉर्ड के ऊपर आ रहा है। अब बड़ा सर्कल को देखो ध्यान से, उसका सेंटर भी वही O है, बट उसका कॉर्ड कौन सा है, उसका कॉर्ड A से लेकर D है, मतलब ये बड़ा वाला लाइन A to D, ये बड़ा वाला कॉर्ड है बड़े सर्कल का, ठीक है। बट उसका सेंटर तो वही O ही है ना, तो O से देखो वही सेम लाइन का मतलब हम क्या समझेंगे कि वही लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, वो कॉर्ड आपका AD कॉर्ड के ऊपर भी वैलिड है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन BC कॉर्ड के ऊपर भी वैलिड है, और हमारा बड़ा सर्कल का जो कॉर्ड है AD उस पर भी वैलिड है, राइट। पहले छोटे सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटा सर्कल का सेंटर O है, उसका कॉर्ड BC है, तो एक सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है हमारा कॉर्ड BC के ऊपर, तो ये BC कॉर्ड को क्या कर देगा, वो बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ नेमिंग यहाँ पर हम देंगे, जो मैं लिखा हूँ वही ले लेता हूँ, यहाँ पर M ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये छोटे वाला सर्कल से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपको ये रिजल्ट मिलता है कि भाई BM जो है वो MC के बराबर होगा कि नहीं, बताओ। BM, अभी क्वेश्चन इसको हम हटा देते हैं, इसको जो मैंने फेयर नोट जो लिखा है उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो BM है वो MC के बराबर होगा, क्योंकि ये जो ऊपर एक लाइन, जो ऊपर से सेंटर से एक लाइन आ रहा था परपेंडिकुलरली, BC कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट मिला हमें कि भाई BM बराबर होगा MC के साथ। यहाँ पर आप रीजन लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो BM इक्वल टू MC, ये आपका इक्वेशन एक बन जाएगा आपका, राइट, एक इक्वेशन बना। अब दूसरा बड़ा वाला सर्कल देखो, उसका भी सेंटर O है, उसके सेंटर से भी क्या एक लाइन परपेंडिकुलरली उसके कॉर्ड पे आ रहा है, AD कॉर्ड पे, ठीक है। तो वो AD कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर देगी,
तो जब ए डी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये ओ एम जो लाइन है हमारा ए डी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या रिजल्ट होगा, ए से लेके एम की जो दूरी होगी, मतलब ए एम जो होगा, ए से लेकर एम, ए एम जो होगा वो बराबर होगा आपका एम डी के साथ, ए एम जो बराबर होगा एम डी के साथ इक्वल होगा। ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ रही है, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, देखो ये बराबर चीज़ें हैं, ये भी, ये दोनों बराबर है, ये सेकंड इक्वेशन भी आपस में बराबर है। तो दो बराबर इक्वेशन को, मतलब दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, ऐड नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, देखो सब्ट्रैक्ट करने से ही आपको जो आपको चाहिए रिजल्ट टू प्रूफ जो भी हम करने वाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट करने से ही मिलेगा, ऐड करने से नहीं मिलेगा। तो हम दो इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। किसको किसके सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया था, इक्वेशन का जो इक्वेशन में जो सब्ट्रैक्शन करते हैं कैसे करते हैं आपको बताया था। पहले एलएचएस पोर्शन वाला माइनस करो, फिर आरएचएस तरफ की जाएंगे हम। तो हमने बड़ा ये है ना, तो एम, तो एम को माइनस किया बीएम के साथ, राइट। ये एलएचएस सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस, और मतलब ये जो पहला दूसरा किसी को बोले कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहना मतलब इस इक्वेशन का एलएचएस पोर्शन एम, और जो ये वाला जो इक्वेशन इसका एलएचएस पोर्शन बीएम, इसको हमने माइनस कर दिया। अब आते हैं आरएचएस पे, एमडी का देखो, अब आरएचएस पोर्शन को माइनस करते हैं, एमडी माइनस एमसी। अब खुद ये चीज़ें करके इतना लिख के अब फिगर को देखो ध्यान से, एम को अगर हम माइनस करते हैं बीएम से, मतलब बीएम को माइनस करना है एम से, ठीक है, मतलब एम बड़ा है ना। तो देखो एम यहाँ पर है, एम में से, एम के अंदर से, मतलब एम में से हम बीएम को हटा दिए, तो एम से अगर बीएम को अगर हटा दोगे तो ए बी बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो ए बी। अब एमडी के अंदर से हम एमसी को माइनस कर दें, एमडी यहाँ से लेकर यहाँ तक एमडी है, इसको माइनस कर दिए एमसी को, मतलब ये एमसी को यहाँ से हटा दें, तो क्या मिलेगा आपको, सी डी मिलेगा। देखो ये हमें चाहिए था, तो ए बी बराबर सी डी, ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाया है रफली, अब इसको यहाँ पर स्टेटमेंट में दें, सारी चीज़ें वही की हैं बच्चों। और एक मैं यहाँ बार बार बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने सर यहाँ से पेन से ड्रॉ किए हैं सारे, यहाँ पर एग्जाम में भूल से वैसा मत करना। सब कुछ जितने फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कहीं में आपको पेन दिख रहा है, पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पेन यूज कर रहा हूँ, बट आप एग्जाम में पेंसिल से ही करोगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, पर गिवन में ये आपको लिखना है कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, एंड टू प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। बस सब स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इन स्मॉलर सर्कल में ओ एम हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के साथ, तो बी एम इक्वल टू एम सी में बोल सकता हूँ। वाई रीजन यहाँ पे लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब हेडिंग मैंने यहाँ पे दिया इन बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल में ओ एम है परपेंडिकुलर ए बी के साथ, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है, ओ एम जो परपेंडिकुलर ए डी के साथ, एक मिनट यहाँ पर गलती हो गई क्या, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है बी सी के साथ, ठीक। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है ओ एम जो है परपेंडिकुलर है आपका ए और डी, सॉरी यहाँ पर ए डी होगा, यहाँ पर ए डी लिखना पड़ेगा, वही हो ना। देखो यहाँ पर ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर किसके, बी सी के साथ है कंस्ट्रक्शन में हमारा। फिर ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर बड़े कॉर्ड के साथ है ना, ए डी के साथ, यहाँ पर ए डी लिख दो, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर एक रॉन्ग था, इसको मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि भाई ए एम जो होगा वो एम डी के बराबर होगा, वही सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। तो ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखो इसको लिखने का अच्छा मतलब जो तरीका है, इसको भी ध्यान से देखो, इसको गलत मत कर देना। इक्वेशन 1 को मैंने पहले क्यों लिखा है, देखो आपको पहले से पता है कि फ्रॉम के बाद जो हम लिखते हैं वही पहले आता है। जैसे मान लो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट, अरे चल क्यों नहीं रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 2, ऐसे लिखो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। अब बचपन में पढ़े थे ये वो चीज़ें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। तो 5 जो बाद जो सेकंड हम लिखते हैं वो तो पहले आता है ना, 5 - 2 आप ऐसे लिखते हो ना। उसी तरह इक्वेशन में भी ऐसे होगा। तो हम कौन सा बड़ा है, मुझे पता है ये एम जो है ये वाला इक्वेशन पार्ट जो हमारा बड़ा है, तो इसको पहले आना है, इसको पहले आना है, मतलब कि इसको बाद में लिखना पड़ेगा तब। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 के अंदर से 1 को माइनस करो, इसलिए 2 वाला पार्ट पहले आएगा। ए एम, देखो ए एम को मैंने माइनस किया बी एम के साथ, फिर उसके बाद इक्वल टू देके एम डी को माइनस किया है एम सी के साथ। तो इसको माइनस करने से ये हमारा रिजल्ट है, दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी। ये हमारा प्रूव हो गया, ओके। तो इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और जो बाकी का अपकमिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसके बाद जितने सारे वीडियोज़ हैं सारे इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो जितने मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, नए बच्चे जो आए हैं, स्टार्टिंग से देखो बच्चों, एक एक चीज़ को, एक एक थ्योरम को समझाया गया है अच्छे से, और सारे क्वेश्चन को डिटेल वे में स्टेटमेंट के साथ समझाया गया है और कराया गया है।
ठीक है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों मिलते हैं, टिल देन चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके चलो बाय।